हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। बोला है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर है डी ई के और ए बी समांतर है डी ई के। ठीक है, बी सी बराबर है ई एफ और बी सी परपेंडिकुलर है किसके जी, सॉरी समांतर है किसके, ई एफ के है। ठीक है, शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। देखिए आकृति 8.22 में। ठीक, ये वाला आकृति है। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से 6 क्वेश्चन दिया है। पहला क्या बोला है, चतुर्भुज ए बी ई डी एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है। उसके बाद चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, उसको सिद्ध करना है। उसके बाद सिद्ध करना है ए डी क्या है जी, समांतर है किसके, ई एफ के, और ए डी बराबर है सी एफ के। ठीक है, ये भी बताना है। चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है। और बाद में दिखाना है कि ए सी बराबर है ई एफ डी एफ के। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज दोनों को सर्वांशम दिखा देना। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए बच्चों, कॉपी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके क्या है जी, सामने। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। बोला है कि ए बी किसके बराबर है जी, डी ई के। तो ए बी ये वाला बराबर है किसके जी, डी ई वाला के। और दोनों आपस में क्या है जी, समांतर भी है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, और आप बाद में बोला है कि बी सी बराबर है ई एफ के। बी सी ये वाला बराबर है किसके जी, इसके। और ये भी दोनों आपस में क्या है जी, समांतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। बोला है चतुर्भुज ए बी, चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी ई डी एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हमको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। बहुत आसानी से सिद्ध होगा। इसमें भले क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एकदम एक और लाइन का इसका सोल्यूशन है। देखिए जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। दिया क्या है जी, दिया है, क्या दिया है जी, ये वाला जो ए डी है वो बराबर है किसके जी, डी ई के। और ए बी समांतर भी है, ए बी समांतर भी है किसके जी, डी ई के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला बी सी बराबर है ई एफ के और बी सी समांतर भी है ई एफ के। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए सिद्ध के। 1 नंबर हम क्या करते हैं जी, सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला ए बी क्या है जी, सिद्ध करना है। तो ए बी बराबर है किसके जी, डी ई के। ए बी बराबर डी ई। ठीक है, यहाँ पे ए बी है, सॉरी गलती से हो गया। यहाँ पे क्या है जी, ए बी है। ठीक है, ए बी बराबर है डी ई के और समांतर भी है, क्या है जी, और ए बी जो है वो समांतर भी है किसके जी, डी ई के। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में दिया ही है, दिया है ना कि ये इतना है। ठीक है, देखिए इस वाले चतुर्भुज को हम यहाँ पे लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये क्या हो गया जी, चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सॉरी ये वाला ई है, ए बी ई, और ये वाला डी। देखिए इसमें देखिएगा तो ए बी क्या है जी, इसके बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो अगर ये दोनों बराबर है और समांतर है तो इसका बाकी वाला साइड भी क्या होगा जी, बराबर होगा और समांतर होगा। ये नियम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
ए डी भी बराबर हो जाएगा किसके जी, बी ई के, ए डी बराबर हो जाएगा बी ई के, और ये वाला ए डी समांतर हो जाएगा किसके जी, बी ई के। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है जी, नियम है कि अगर किसी चतुर्भुज का दो साइड आपस में बराबर हो और समांतर हो तो बाकी दो साइड भी बराबर होती हैं और क्या होती है जी, समांतर होती है। ये नियम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी जी, अतः इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये चारों भुजा आपस में क्या हुई, आमने सामने वाला भुजा आपस में क्या हुआ जी, बराबर हो गया। ये वाला सब क्या है जी, समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से समझा देते हैं। ये वाला ए बी, ये वाला साइड दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। और ये वाला भुजा दोनों क्या है जी, आपस में समांतर भी है। तो इसका दो बाकी दो भुजा है ना, वो आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा और क्या होगा, समांतर होगा। ये नियम ही है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे क्या करना है जी, इस पे दिखाना है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है जी, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी वही देखेंगे है, बी ई एफ सी। यहाँ पे देखिएगा तो बी ई एफ सी ये वाला है, ऐसे करके ये वाला दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है, ठीक है। तो नाम ले लेते हैं बी सी ई एफ। इसमें भी बोला है, क्या बोला है जी, कि ये वाला साइड जो बी सी है ना, इसके बराबर है। क्या है जी, इसके बराबर, बी सी इसके बराबर है। ये वाला दोनों आपस में क्या है जी, समांतर भी है। तो जो लिए दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया क्या है जी, कि जो बी सी है वो बराबर है ई एफ के, और बी सी समांतर भी है ई एफ के। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। तो इसलिए जो बी ई होगा सी एफ के क्या होगा जी, बराबर होगा और समांतर भी होगा। क्या होगा, बराबर होगा और समांतर भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया था, ये वाला नियम से लाए हैं। अतः दोनों भुजा ये वाला इसके बराबर हो गया, सब क्या है जी, समांतर है। ये इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर है। अतः बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला क्या है जी कि ए डी क्या है, समांतर है ई एफ के, और ए डी बराबर भी है किसके जी, सी एफ के। बहुत आसान है। तो प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं जी, सिद्ध करते हैं। इसमें देखिएगा तो ए बी ई डी एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, इसको हम 1 नंबर क्वेश्चन में क्या जी, इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी ई डी क्या है जी, एक समांतर चतुर्भुज, ये सिद्ध हो गया है। अब देखिए ये वाला, इसमें ए डी जो है किसके बराबर है जी, बी ई के बराबर है, और ए डी समांतर भी है किसके जी, बी ई के। ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार
ये देखिए, हम ये वाला क्वेश्चन एक में ये क्या सिद्ध करा चुके हैं, ठीक है, कि जो AD है BF के BE के बराबर है और AD जो है BE के समांतर भी है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए BEFC एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, तो CF बराबर हो जाएगा BE के और क्या हो जाएगा, CF समांतर भी हो जाएगा BE के, ठीक है। ये भी हम सिद्ध करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसका सिद्ध हो गया है। इसी क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन जो सिद्ध कराए थे तो ये वाला आया था, ठीक है। अतः समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि जो AD है वो क्या है जी, CF के क्या है, बराबर है, और जो AD है वो क्या है जी, CF के समांतर भी है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया बहुत आसानी से। चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, इसका 4 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज AB लिख लेने दीजिए, चतुर्भुज ACFD। चलिए अब क्या दिखाना है जी, कि चतुर्भुज ACFD एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज। ACFD पहले आपको मालूम होना चाहिए है कौन, ACFD ये वाला देखिए इसके बराबर है और दोनों आपस में क्या है जी, समांतर भी है। तो ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी, समांतर हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे फिगर दिखा दे आपको, जैसे ये वाला आपका फिगर है, ठीक है, यहाँ से ये वाला हो गया, यहाँ से ये वाला है, ठीक। नाम है किसका जी, ACFD, ठीक। ये भुजा देखिएगा तो इसके बराबर है और दोनों आपस में क्या है जी, समांतर भी है, और ये भुजा इसके बराबर है और दोनों आपस में क्या है जी, समांतर है ना। तो हम लिख सकते हैं, अतः ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपने समझ लेना है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है जी, कि 5 नंबर जी जो AC है क्या है जी, TF के बराबर है कि नहीं। AC जो है DF के बराबर है, हाँ तो है, ये कोई दिक्कत है नहीं है। क्यों है, क्योंकि लिख दीजिएगा कि दो बराबर भुजा, लिखिएगा 2 बराबर भुजा तथा समांतर भुजा के विपरीत यानी उल्टा, विपरीत वाला भुजा भी क्या होता है जी, बराबर तथा समांतर होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देना है, ठीक। तो इसका तो हल हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। इस पे देखेंगे अगला पेज, चलिए अगला पेज पे देखते हैं। चलिए इन दोनों त्रिभुज को दिखाना है कि क्या जी, समांतर है या नहीं। कौन सा, DEF। यहाँ पे फिगर बना लें कि सामने करते हैं। चलिए
दोनों फिगर ही बना लेते हैं। क्या करते हैं जी, दोनों फिगर बना लेते हैं। बस त्रिभुज वाला फिगर बना गए क्योंकि बस त्रिभुज का ही काम है ना। ठीक है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज को ही सर्वांशम दिखाना है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हल करेंगे, हल यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ए बी बराबर है किसके जी, डी ई के। ये वाला भुजा इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों आपस में क्या है जी, अब बराबर है। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बी सी भी क्या है जी, ई एफ के बराबर है। ये वाला भुजा इसके बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दिया है कि दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ए सी बराबर है किसके जी, डी एफ के। ये अभी हम सिद्ध किए हैं, अभी सिद्ध, इसके जस्ट पहले हम क्या किए जी, सिद्ध किए, अभी सिद्ध किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए त्रिभुज कौन सा जी, ए बी सी समान सर्वांशम होगा किसके जी, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, कहाँ से, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड, तीनों क्या है जी, भुजा ही, तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कम समझ में आया तो वीडियो को फिर दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो कम समझ में आने का कारण हो सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग थोड़ा डर गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है जी, बहुत आसान है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। अब वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।